अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब स्टूडेंट, मेरे सब कह रहे होंगे। हमने क्लास 10 जनरल मैथ का स्टार्ट किया हुआ है एक्सरसाइज 1.1 का। आज हम क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 26 स्टार्ट करेंगे। इसमें मेरा बेटा हमारे पास सबसे पहले डिवाइड का साइन दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। मल्टीप्लाई में कैसे चेंज करते हैं कि जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू होती है वो ऊपर चली जाती है और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है। ठीक है, और इस साइन को हम किस में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर देती है। एक बात आपने यहाँ पे ये करनी है और दूसरी बात मेरा बेटा आपने क्या करना है कि इन चारों को आपने फैक्टराइज करवा देना है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको फैक्टराइज करवाया 2x² आपने मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। ठीक है, 24x² है, मल्टीप्लाई करने से एंड प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या है 5x है। कौन सी ऐसी दो वैल्यूज है, 8 3 24 होता है, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 5x आता है। इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसी तरह 3 4 12 होता है, मल्टीप्लाई करने से 12x² आए और प्लस करने से हमारे पास क्या है 4x आए। तो 6 2 12 आ रहा है एंड प्लस माइनस जब हम इसको करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 4x आ रहा है। ठीक है, इसको हमने फैक्टराइज करवा लिया। इसको हम सेम इसी तरह ही लिख देंगे, या तो आप इसको यहाँ पे भी फैक्टराइज करवा सकते हैं लेकिन अभी हम सेम लिख लेंगे। अब मेरे बेटा हम क्या करेंगे, इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से हमारे पास 2x कॉमन आ रहा है। कैसे 2x कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 8 आता है तो 2x को हम कॉमन ले लेंगे एंड x² था ना, एक x कॉमन आ गया और एक x इधर आ गया। ठीक है, 2 4 8 आ गया। ये वाला x तो हमने कॉमन लिया हुआ, इसको हम नहीं लिखेंगे। +3 इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, 3 ले सकते हैं क्योंकि 3 के टेबल में 12 आता है। 3 कॉमन ले लेंगे, x एंड 3 4 12 आ जाएगा। इन दोनों में मेरा बेटा हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन हम ले लेते हैं 2 क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है 3 भी आता है। तो 2x को कॉमन ले लेंगे, 2 2 4 आ जाएगा एंड 2 3 6 आ जाएगा। यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो 1 को कॉमन ले लेते हैं। जहाँ पे हमारे पास कोई चीज़ भी कॉमन ना हो तो उसमें हम क्या करते हैं 1 को कॉमन ले लेंगे। 2x माइनस माइनस प्लस का साइन आएगा एंड 3 एज इट इज आ जाएगा। इसको आपने एज इट इज़ लिख लिया है 6x² प्लस 5x माइनस 4 आपने एज इट इज़ लिख लिया। ठीक है, एंड 2 अब मेरा बेटा इसका आपने क्या किया है, फैक्टराइजेशन करवाई है। ठीक है, 4 2 क्या होता है 8 आता है, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या 8x² आए प्लस माइनस करने से 7x आए। ठीक है, तो 8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 8x² आ रहा है, 8 में से जब 1x को हम माइनस करेंगे तो 7x आ रहा है। ठीक है, आ रहा है ना, तो ये हमने दो फैक्टर्स को फाइंड कर लिया। इसी तरह 2x प्लस 3 लिख देंगे, x माइनस 4 दो दफ़े तो उसको एक दफ़ा लिख देंगे, 2x माइनस 1 एक दफ़ा लिख देंगे, 2x प्लस 3 को एक दफ़ा लिख देंगे। ठीक है, ये तो आपको पता है। अब मेरा बेटा इसकी भी फैक्टराइजेशन करवा देते हैं। 4 6 का क्या होता है, 6 4 24। ठीक है, 24 मल्टीप्लाई करने से 24x आए और प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या 5x आए। 8 3 हमारे पास क्या होता है 24x होता है और ठीक है 24x होता है एंड 8 में से 3 का निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 5x आ रहा है। ठीक है, साइंस का आपने ख्याल रखना है कि इसके साथ प्लस है ना, तो आपने बड़ी बड़ी वैल्यू को सब प्लस लगाना है। ठीक है, इस लिहाज से आपने करना है। अब मेरा बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 3 आ जाएगा, x माइनस 4 ये तो एज इट इज हम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आएगा। ठीक है, 2 के टेबल में 6 भी आता है 4 भी आता है तो 2 3 6 आ गया एंड 2 4 8 आ गया। यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा तो 1 को ले लेते हैं। 3x माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं 2x को कॉमन और x माइनस 4 क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है एंड 8 भी आता है। यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं है, 1 को लेंगे x माइनस 4 आएगा। 2x माइनस 1 लिख दिया, 3x प्लस 4 लिख दिया। ठीक है, 2x प्लस 1 लिख दिया, x माइनस 4 लिख दिया। अब मेरा बेटा यहाँ पे कटिंग हो रही है, x माइनस 4 से कट गया, 2x माइनस 1 2x माइनस 1 से कट गया। ये हमारे पास दो चीज़ें बच गई और ये हमारे पास क्या इसका फाइनल आंसर आ गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 27 स्टार्ट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा। स्टूडेंट अब हमने अपना क्वेश्चन नंबर 27 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है x 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओवर 2x² माइनस 1 और यहाँ पे हमारे पास कौन सा साइन है, डिवाइड का साइन है। डिवाइड के साइन को हमने किस में चेंज करना है, इसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है। मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो मेरा बेटा क्या होता है कि हमारे पास जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास ऊपर चली जाती है एंड ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, नीचे हो जाती है, शफलिंग हो जाती है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो 2x माइनस 1 यहाँ पे 2 टाइम्स है ना, तो हम इसको ज़रा खोल के लिख देते हैं। इसके ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। एक दफ़ा हमने ये लिख दिया और दूसरी दफ़ा हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह लिखें इस तरह लिखें, एक ही बात है। बाकी हमने एज इट इज 2x माइनस 1 आ गया। अब मेरे बेटा यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है कि शफलिंग की है, डिवाइड का साइन था उसको मल्टीप्लाई में चेंज किया, नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ गई। ठीक है, शफलिंग यहाँ पे हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये एज इट इज़ इन्होंने सेम लिख दिया। ठीक है, अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करवाइए। मिड टर्म ब्रेकिंग कैसी होती है कि इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 4x² आए एंड प्लस करने से हमारे पास क्या 4x आए 2 2। ठीक है, 2x को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 4x² आता है और अगर इन दोनों को हम प्लस करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है 4x आ जाएगा। तो हमारे पास कौन से दो फैक्टर्स आए हैं, 2 और 2। अब मेरा बेटा इसके पास 4 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो आपने प्लस प्लस का साइन यूज़ कर लें। ठीक है, इसके अलावा 4x² है और 1 के साथ भी आपने क्या लगा देना, स्केल लगा देना है। 2 का स्केल लेंगे तो हमारे पास 4 ही आता है, 1 का स्केल लेंगे। ठीक है, अब आपको ये फार्मूला आता होगा कि a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने ये फार्मूला तो यूज़ किया हुआ है, 2x
+1 एंड 2x - 1 ये फार्मूला आ गया, ठीक है। a + b एंड a - b हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन दोनों में से इसको कॉमन लिया, क्या कॉमन लेंगे, 2x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2 × 4 आ गया, 2x से 1x कॉमन आ गया, 1x इधर आ गया, ठीक है। 2 × 1 = 2 आ गया। अब यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही थी, जहाँ पे कुछ भी कॉमन ना आ रहा वहाँ पे हम क्या करते हैं, +1 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। +1 कॉमन आ गया तो 2x + 1 एज इट इज़ आ गया। अब मेरा बेटा यहाँ पे एक स्टेप वो हो गया था तो मैंने पेंसिल से लिख लिया। अब आपने क्या करना है, 2x + 1 को ऐसे लिख देना है एंड 2x + 1 2 दफ़ा है तो इसको एक दफ़ा लिख देना है, 2x + 1 एंड 2x - 1 और ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। 2x - 1 2x - 1 से कट जाएगा, ठीक है। 2x + 1 2x + 1 से कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अब मेरा बेटा ये x यहाँ पे लिख लिया, 2x + 1 2x + 1 एंड 2x - 1 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। मेरा बेटा यहाँ पे एक गलती हो गई है हमारे पास, क्या है, ये हमारे पास 2x - 1 2x - 1 यहाँ पे माइनस का साइन था, ठीक है, माइनस का साइन था तो हमने यहाँ पे किया 2x - 1 2x - 1 से कट गया, 2x, ठीक है, 2x - 1 2x - 1 से कट गया, ठीक है। ये वाला 2x - 1 2x - 1 से कट जाएगा, ये वाला 2x + 1 2x + 1 से कट जाएगा, ये वाली चीज़ नहीं कटेगी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया x ये वाला, 2x - 1 यहाँ पे आ जाएगा एंड 2x + 1 ये वाला, ठीक है। और नीचे हमारे पास 2x के - 1 आ गया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है x, 2 × 2 तो 4x आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2x आ जाएगा, ठीक है। -1 × 2x तो हमारे पास -2x आ जाएगा, 1 1 था हमारे पास, क्या था 1 आ जाएगा। अब हम इसको करेंगे प्लस माइनस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब मेरे बेटा हम क्या करेंगे, 4x² + 1 आ गया तो इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x का क्यूब आ जाएगा प्लस x आ जाएगा एंड ये हमारे पास इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 28 देते हैं, वो बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल है। इन्होंने ऑलरेडी हमारे पास क्या कर दिया, मल्टीप्लाई में साइन को चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो x² + x, इसमें कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, x को कॉमन ले लेंगे, x + 1 यहाँ पे x² है और इसका 1 का भी स्केयर ले लेते हैं। आपको पता है कि हमारे पास a² - b² हो तो हमारे पास कौन सा फार्मूला लगता है, आपको पता है, आप तो याद हो गया होगा ना, a² - b² हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा, a + b का और a - b का, ठीक है। तो एक दफ़ा आपने इसको प्लस में लिख देना है, एक दफ़ा आपने इसको किस में लिख देना है, माइनस में लिख देना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम काम क्या कर रहे हैं मेरा बेटा, कि x + 1 आ जाएगा। अब a³ और +b³ का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। अगर हमारे पास a³ + b³ हो तो मेरा बेटा इसका फार्मूला होता है हमारे पास a + b, ठीक है, प्लस, ठीक है, a² - ab + b, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है। अब यहाँ पे हमारे पास ये a था और ये b था, तो a + b, a का स्केयर माइनस ए बी, ठीक है। माइनस का साइन, a हमारे पास क्या था, x था और यहाँ पे 1 भी लगा दें आप, ठीक है। b हमारे पास क्या था, 1 और b का स्केयर आ गया, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको हम, x + 1 x + 1, ये x + 1 x + 1 से कट गया, x + 1 कट गया, बाकी हमारे पास क्या बचा, ये वाला x इधर आ गया, x - 1 ये वाला आ गया, x² माइनस x1 x और +1 आ गया, ठीक है। समझ आ गई आपको इतनी, ये हमारे पास x - 1 है, x आ गया, ठीक है। x को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो x³ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस x² आ जाएगा, प्लस 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 और x1 x आ गया। अब ये हमारे पास माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस x² और माइनस माइनस प्लस x एंड प्लस माइनस -1, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, -1 आ जाएगा। अब मेरे बेटा इसको सॉल्व करते हैं, x³ एज इट इज़ आ जाएगा, -x² और -x² माइनस में हमारे पास प्लस होता है तो -2x² आ जाएगा, प्लस x और प्लस 2x आ जाएगा, -1, ये हमारे पास इसका क्या फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल है, ठीक है। इसमें भी हमने क्या किया, मिड टर्म ब्रेकिंग किया, कैसे किया है, x² - 9, ठीक है। 9 है ना, तो 9 का अगर हम स्केल लें तो हमारे 3 का स्केल लेंगे, तो 3 का स्केल लेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 9 ही आता है। यहाँ पे मेरा बेटा उन्होंने मिड टर्म ब्रेकिंग कर दिया, 9 को आप x² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9 मल्टीप्लाई करने से 9x² आए एंड प्लस या माइनस करने से हमारे पास क्या 6x आए। अगर हम 3 का टेबल 3 तक पढ़ें, 3 3 दा तो हमारे पास 9 आ रहा है, इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 6 आ रहा है, तो हमारे पास कौन से दो फैक्टर हैं, 3। अब आपने याद रखना है कि हमारे पास 6 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो आपने यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ करना है, ठीक है। माइनस का साइन यूज़ करना है, माइनस माइनस आपने ये भी ख्याल रखना है कि माइनस माइनस हो और साथ में प्लस भी हो रहा हो, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। ये दोनों x² - b², ठीक है। a² - b² इसका मान होता है a + b a - b, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि x लिया, यहाँ पे आपने 3 को कॉमन ले लिया, 3 को कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा, 3 3 दा 9 आ जाएगा, ठीक है। ये बात भी हो गई। अब यहाँ पे मेरा बेटा इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x आ रही है तो x - 3 आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रही है, -3, x माइनस प्लस माइनस एंड 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये एज इट इज़ लिख लिया, x + 3 एंड x - 3, x - 3 एंड x - 3 दो दफ़ा है ना तो इसको एक दफ़ा लिख देंगे, x और ये आ गया,
ठीक है। अब x माइनस थ्री से कट जाएगा, x+3 से कट जाएगा, बाकी का बचा ये वाला x यहाँ पे लिख लिया, ये वाले 3 को हम पहले लिख देंगे, x माइनस 3 लिख देंगे, x आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई x 3x आ जाएगा, 3 3 9 आ गया। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, x+5/x² + 6x और ये हमारे पास चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले अपने बेटा हम क्या करेंगे, x+5 लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास चीज़ क्या कॉमन आ रही है, x आ रहा है, x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, एक x कॉमन ले लिया, बाकी का बचा 1x बच गया, 6 लिख देंगे और ये वाला x तो हमने कॉमन लिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें हम क्या चीज़ कॉमन लेंगे, x² को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, x² कॉमन ले लिया, यहाँ पे x³ है, कितने x बच गए, x बच गया +6 और ये वाला x तो हमने स्क्वायर क्या लिया है, कॉमन लिया हुआ है। x+5 हम एज इट इज लिख लेंगे। अब x+5 से कट गया, x+6 से कट गया, बाकी का बचा x²/x। ठीक है, अब मेरे बेटा मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास बेसिस सेम हो, ये वाली x और x बेसिस सेम है ना, और इनके एक्सपोनेंट डिफरेंट हो और वो डिवाइड हो रहे हो, तो इनमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको माइनस कर देते हैं। एक दफ़ा हम बेस लिखेंगे 2 और यहाँ कुछ भी नहीं है ना, इट्स मीन कि इसके पास 1 है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 2 में से 1 निकाला तो 1 आता है, तो x की पावर हमारे पास क्या जाएगी 1 और ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 देख रहे थे, वो बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, x² इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करवा दी है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से 1x² आए एंड प्लस माइनस करवाने से हमारे पास क्या है, -2x आए। तो हमारे पास दो कौन से फैक्टर्स हैं, x के, x को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो x² आते हैं, इन दोनों को प्लस माइनस करवाते हैं 2x आ जाएगा। ठीक है, अब 2 के साथ माइनस का साइन था तो इनके साथ भी हमने क्या लगाया, माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, अब x² -x +1 लिख दिया, x² था यहाँ पे b² लगा देंगे, x² -b²। ठीक है, a² -b² किसका फॉर्मूला होता है, a - b का और a + b का। ठीक है, बाकी ये सारा एज इट इज़ आपने लिखते जाना है। अब इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे, 2x थे, 1x कॉमन आ गया, 1 इधर आ गया, -1 आ गया। यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं, 1 को कॉमन ले लेंगे, x आ गया प्लस माइनस -1 आ जाएगा। x -1 दो दफ़ा, इसको एक दफ़ा लिख लेंगे और ये वाला x -1 को हम एक दफ़ा लिख लेंगे। ठीक है, x -1 एंड x +1 एज इट इज़ आ जाएगा, x +1 और ये एज इट इज़। अब कटिंग करते हैं, x -1 से कट गया। ठीक है मेरा बेटा, x+1 से कट गया, बाकी क्या बचा, x -1 से कट गया, सारे कट गए, 1 1 बच गया और 1 इसका हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं, इसके बाद हमारे पास ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ठीक है, इसमें भी हम इसकी क्या करवाएंगे, मिड टर्म ब्रेकिंग करवाएंगे और इसकी भी मिड टर्म ब्रेकिंग। ये तो वही मिड टर्म ब्रेकिंग ना जो हमने लास्ट पे भी करवाई थी, यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये तो वही है, इसमें हम आसानी से अपने फैक्टर्स ढूंढ लेंगे, -x आ जाएगा। अब मेरे बेटा मल्टीप्लाई करने से 3x² आए, ठीक है, और प्लस करने से हमारे पास क्या 4x आए। तो कौन से दो फैक्टर्स हैं, x और 3x। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से 3x² आ रहा है, दोनों को प्लस करने से 4x आ रहा है, तो दो फैक्टर्स हमने ढूंढ लिए, x + 3। इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, x कॉमन ले लेंगे, x +1 आ जाएगा। यहाँ पे कॉमन क्या, 3 कॉमन है, 3 को कॉमन ले लेंगे और x आ जाएगा, 3 1 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह x + 3 आ जाएगा। अब मेरा बेटा यहाँ पे कॉमन क्या चीज़ आ रही है, इसके मैंने फैक्टर्स आपको यहाँ पे बता दें। ठीक है, मैं यहाँ नहीं बताऊँगी आपको। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x² को हम कॉमन ले लेते हैं और x² -x है ना, तो x हम ले लेते हैं यहाँ पे कॉमन और x -1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हमारे पास 2x थे ना, तो एक x इधर आ गया और एक हमने कॉमन लिया, -1 आ गया। यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, 1 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, x आ जाएगा माइनस प्लस माइनस एक 1 आ जाएगा। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो यहाँ पे है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, अब मेरा बेटा क्या है, यहाँ पे आपने एज इट इज लिख देना है, ये वही स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, x+1 एंड x+1 दो दफ़ा है, इसको आपने एक दफ़ा लिख देना है, x + 3 को आपने लिख लेना है, x + 3 को लिख देना है। यहाँ पे x -1 को आपने लिख लेना है और x +1 -1 x -1 दो दफ़ा है, इसको एक दफ़ा लिख देना है और ये हमने लिख लिया। अब मेरे बेटा हम इसकी कटिंग करवाएंगे, कैसे कटिंग होगी, x + 3 से कट जाएगा, x -1 से कट जाएगा, x +1 से कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास x -1, ये इसका फाइनल आंसर। अब मेरा बेटा ये हमारे पास क्या होगा, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे 1.2। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो। साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, मैंने बहुत ही प्यारे नोट्स बनाए हैं। ठीक है, आपने क्या करना है कि जैसे ही मैं अपने आपको क्वेश्चंस समझा दूँ, आपने उनका स्क्रीनशॉट लेना है और एज इट इज़ आपने उतार लेना है। पेपर में भी ऐसे करें, आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है, फिर भी आपको किसी भी तरह की क्यूरी है इन क्वेश्चंस के रिलेटेड, तो आप मुझे, मेरा बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया, मुझे मैसेज करें, मैं आपको ज़रूर आपकी क्यूरीज़ को क्लियर कर लूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।